तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आई होप सो आप सबका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और प्रैक्टिकल का भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी तक का हमारा कैश फ्लो का 2 वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कैश फ्लो क्या होता है और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी निकालना सीखे। और साथ ही साथ हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकालना सीखे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहाँ पे मूव करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें क्या दिखाया जाता है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे बिजनेस में, फर्म में, कंपनी पास पैसा आएगा तो इनफ्लो बोलेंगे, पैसा जाएगा तो आउटफ्लो, और वो भी आइटम ऐड करते हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है, जरा सोचने वाली बात है। बिजनेस मतलब फर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स से, उससे रिलेटेड अगर पैसा आता है फर्म में, पैसा अगर आता है तो इनफ्लो मतलब ऐड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और जाएगा तो कैश का आउटफ्लो मतलब माइनस करेंगे। तो सिंपल सा, आएगा पैसा प्लस करो, पैसा जाएगा तो माइनस करो कैश का। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पे क्या होता है, फिक्स एसेट को हम लोग परचेज करते हैं और सेल करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट होता है, वो चाहे फिक्स एसेट से हो चाहे इनटेंजिबल या टेंजिबल एसेट से हो। तो देखिए क्या लिखे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और द एक्वाजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। मतलब क्या करते हैं, अक्वायर करता है फर्म फिक्स एसेट्स को अपने पास, तो परचेज कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्वायर कर रहा है मतलब परचेज कर रहा है, तो पैसा क्या जाएगा, आउटफ्लो होगा मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर उनको वापस से रीसेल कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका कैश को माइनस कीजिएगा और कुछ नहीं। और साथ ही साथ इसमें बोल रहा है, और वो ऐसा आइटम जो है नहीं इंक्लूडेड होगा। कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा, चाहे वो एसेट्स और ये इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ पे आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा आंसर फाइनली आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मेट क्या होगा। तो पहले क्या लिखना सीखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर लिखेंगे फॉर्मेट में और अमाउंट लिखेंगे। अब ये बताइए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा फर्म में कब कब आएगा और कब कब जाएगा, तो जब एक्वायर करेगा फिक्स एसेट्स को फर्म ऑर्गेनाइजेशन, तो पैसा का क्या होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो, तो आउटफ्लो होगा ना, पैसा जाएगा, परचेज करेंगे इसके कारण। तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो का रिलेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसा है, तो इन्वर्स है, नेगेटिव है। जब एसेट्स बढ़ेगा तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, मतलब एसेट्स अंदर आएगा तो पैसा बाहर जाएगा, और अगर एसेट्स बाहर जाएगा तो पैसा अंदर आएगा। इसलिए क्या बोले, इन्वर्स रिलेशनशिप, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रोसीड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इस कारण क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा। क्या बोले, अगर एसेट्स जा रहा है तो पैसा फर्म में आएगा, मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोल लीजिए, टेंजिबल एसेट्स बोल लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ एंड इनटेंजिबल एसेट्स भी। लेकिन क्या होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिक्स एसेट्स होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर
फिक्स एसेट में किस तरह का एसेट्स हो सकता है, वो टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, इसलिए उसको क्या करेंगे, अगर बेच रहे हैं फिक्स एसेट्स, फर्म अगर एसेट्स बेच रहा है तो पैसा आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस कीजिए। साथ ही साथ प्रोसीड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बताइए कि अगर फर्म इन्वेस्टमेंट को बेचता है तो क्या करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो एसेट्स की तरह है ना, एसेट के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट, तो पैसा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बेच रहा है फर्म, तो क्या आएगा, पैसा का इनफ्लो होगा, तो ये सब पॉजिटिव होगा, मतलब पैसा आ रहा है इस कारण। और भी क्या क्या कारण हो सकता है कि पैसा आएगा, तो चलिए आगे जानते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, लोन इन एडवांस, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। एडवांस लोन, अब ये चाहे शॉर्ट टर्म के लिए होगा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन कारण से भी अगर हम लोन एडवांस में लेते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ पे, तो पैसा का क्या होगा, इनफ्लो होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, प्लस का आइटम होगा, मतलब ऑपरेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से और किन किन कारण से पैसा आ सकता है, तो रेंट भी रिसीव कर सकते हैं हम लोग, रेंटल इनकम बोल लो या रेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रेंट रिसीव, इसके कारण भी कहीं ना कहीं कैश का इनफ्लो होगा, पैसा आएगा उसको सिंपल प्लस करते जाना है और पैसा जिसके कारण जाएगा उसको माइनस करते जाएंगे। और भी क्या हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन जिससे डिविडेंड भी मिलती है, तो डिविडेंड इनकम्स, डिविडेंड रिसीव्ड, लेकिन डिविडेंड रिसीव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग से अगर डिविडेंड आएगा तब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिविडेंड लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग एज्यूम किस में करेंगे, फिनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसीलिए डिविडेंड रिसीव्ड ये भी होगा, तो ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या ऐसा आइटम होगा जिसको हम लोग करेंगे, तो साथ ही साथ सोचिए कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग कभी कभार फर्म और क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी तो रिसीव करेगी, तो इंटरेस्ट भी लिखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, ये भी क्या होगा, कैश इसके कारण इनफ्लो होगा, फर्म के पास पैसा आएगा। लेकिन क्या क्या ऐसा आइटम होगा जिनके कारण इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण पैसा फर्म से जाएगा, तो क्या कर सकते, अगर हम यही फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स अगर बेचने की जगह अगर वो परचेज कर रहा होगा तो क्या होगा, क्या बोले भी हम कुछ देर पहले आपको कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इन्वेस्टमेंट और कैश का रिलेशन किस तरह का होता है, नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ, लेस में क्या क्या आएगा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इससे भी क्या होगा, कैश जाएगा, माइनस करेंगे। और पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, इसके कारण भी पैसा क्या जाएगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। और क्या ऐसा एलिमेंट होगा जिसके कारण होगा, तो लोन और एडवांस अगर वो रिसीव करता है तब क्या होगा, ऐड करेंगे, लेकिन लोन और एडवांस अगर लोन एंड एडवांस जो होगा अगर वो पे कर रहा है फर्म, तो इसके कारण क्या होगा, पैसा जाएगा। तो इन सब के कारण क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आता है और जाता है। अब लास्टली हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये फाइनली कंक्लूजन
ये आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगर क्वेश्चन पूछता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बताइए आप, तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जहां से क्या होता है, फर्म फिक्स एसेट्स को एक्वायर करता है, परचेज करता है और साथ ही साथ डिस्पोज भी होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनके कारण क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होगा और वो ऐसा आइटम नहीं लेंगे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्म देखें, अब देखिएगा सबसे मेन पॉइंट जो है अब ध्यान में रखिएगा कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होगा, इन्वेस्टमेंट और परचेज फिक्स एसेट से रिलेटेड जब बात अगर क्वेश्चन में करे तो किस एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और अब देखिएगा उसका इफेक्ट कि एसेट्स जो है या इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो कैश का आउटफ्लो इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। और इसी तरह से अगर एसेट्स घट रहा है तो क्या समझेंगे, कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो सिंपल सा अब समझ में आया आप लोग को। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम कैरी करते हैं। देखिए आपका इलस्ट्रेशन 40 आपका टीएस अग्रवाल से, हम टीएस अग्रवाल से 40 इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है वो हम कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है। आप ऑलमोस्ट बच्चे 12 में क्या करते हैं, डीके गोयल और टीएस अग्रवाल ही फॉलो करते हैं। तो टीएस अग्रवाल अगर जिनके पास ना हो तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखेगा ही दिखेगा, और बुक अगर आपके पास होगा तो बुक ओपन करके देख सकते हैं और कैसे होगा, किस तरह से प्लस हुआ, क्यों प्लस हुआ, क्यों माइनस हुआ, ये सारे वजह हम लोग जानेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या है इसमें, जितने भी फिक्स एसेट से क्या होगा, बस याद रखना है कि इन्वर्स रिलेशन होता है कैश का और इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स का। अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो कैश का आउटफ्लो होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पर्टिकुलर कैश फ्लो, पर्टिकुलर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। कौन सा है आपका, टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन 40 और क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है फटाफट देखते हैं। 2 साल का डाटा दिया हुआ है, 2 साल का नहीं सॉरी, परचेज दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है और साथ ही साथ पेटेंट दिया हुआ है। अब ये 2 ईयर का परचेज और सेल दिया हुआ है साथ ही साथ। तो परचेज में देखिए कि कितने का परचेज हुआ है और कितने का सेल किया गया है, इसका डिफरेंस इसलिए देखेंगे ताकि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता कर पाए। तो चलिए 1,80,000 होगा परचेज में और लेस सेल में कितना है, 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख है और 2 लाख आपका गुडविल में है और साथ ही साथ आपका मशीनरी में 4,40,000 से आपका बन गया 1.5 लाख सेल। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पेटेंट जो है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहा है फर्म कितने का, 1 लाख का। ठीक है, और साथ ही साथ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोला है। तो इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट आपका 16,000 है। कितना है, तो 16,000 है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है डिविडेंड भी रिसीव किए हैं इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है। इसके बाद और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक प्लॉट है जो परचेज किया गया है और उसका रेंट रिसीव किया गया है, रेंट रिसीव्ड
रेंट रिसीव्ड जो है वो 80,000 है। तो ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डिमांडिंग है कि आपको कैलकुलेट करना है कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और को सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। अभी तक जितना बताया इस वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिगार्डिंग, आप बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि क्या हो रहा है। तो इन्वेस्टिंग, जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप याद रखिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोला है और फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यही आपका फॉर्मेट होगा अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने का अगर बोले तो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। अब ये बताइए कि इन्वेस्टिंग जो है परचेज किया है, कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, 1,80,000 और सेल किया है। तो ये बताइए परचेज से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कि घटता है। सिंपल, परचेज करेंगे तो एसेट्स इन्वेस्टमेंट आएगा ना, तो करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पेमेंट फॉर परचेजिंग इन्वेस्टमेंट जो क्या होगा, इसके कारण आपका 1,80,000 का कैश का आउटफ्लो होगा। और इसी तरह से गुडविल भी, पेमेंट फॉर गुडविल कितना होगा, 2 लाख परचेज कर रहा है, इसके कारण भी कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। और साथ ही साथ पेमेंट फॉर मशीनरी, परचेजिंग मशीनरी कितना होगा, 4,40,000। इन कारण भी कैश का आउटफ्लो होगा। और अब देखते हैं प्रोसीड फॉर सेल इन्वेस्टमेंट, इनके कारण पैसा आएगा, कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड फॉर सेल मशीनरी कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख कैश का इनफ्लो होगा फर्म के अंदर। पेटेंट प्रोसीड फॉर पेटेंट कितना होगा, 1 लाख। आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बताइए कि इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो कैश का इनफ्लो होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना क्वेश्चन में है, 16,000, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है ना, रिसीव कर रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस में आएगा। ये भी कितने का है, 20,000 का है। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग बना के और इन्वेस्ट करने के बाद उससे रेंट रिसीव कर रहा है तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। इसलिए रेंट रिसीव्ड कितना होगा, 80,000, कितना होगा, 80,000। तो ये सब कैलकुलेट करके अब हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ तो और बचा नहीं है, हम लोग सारा कर लिए। इन्वेस्टमेंट परचेज होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, सेल करेगा तो इनफ्लो होगा, गुडविल परचेज करेगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, और सेल हुआ ही नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। मशीनरी परचेज कर रहा है कैश का आउटफ्लो होगा, सेल कर रहा है इनफ्लो होगा। पेटेंट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है तो इनफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है
तो इनफ्लो होगा, रेंट रिसीव कर रहा है तो इनफ्लो होगा। ये सब कैलकुलेट करने के बाद 4,40,000, 2 लाख और 1,80,000, 4 लाख है और 2 लाख है, तो 4 और 2 6 लाख, 6,40,000 और 8 करेंगे तो कितना होगा 7,20,000 और 7,20,000 में 1 करेंगे तो 8,20,000 आएगा आपका नेगेटिव बैलेंस। और पॉजिटिव बैलेंस में देखिए 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 2 3 लाख, 3,50,000, 60,000 प्लस करेंगे 20,000, 80,000, तो क्या आएगा आपका जो नेगेटिव बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि कैश यूज किया गया कितना 3,54,000 कैश used in investing activities। इस तरह से आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन अगर आए तो आप बना सकते हैं। अगर ये देखिए क्या है, सिंपल, आपको ध्यान में रखना है इन्वर्स रिलेशनशिप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर एसेट्स बढ़े तो कैश का आउटफ्लो, एसेट्स घटे कैश का इनफ्लो, सिंपल इतना। और रिगार्डिंग देखना है कि कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिगार्डिंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में चाहे कौन सा होगा, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है, फिक्स एसेट्स हो सकता है, ये सबको देखते के साथ। और साथ ही साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकते हैं, डिविडेंड भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर लोन और एडवांस आता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग तो वो भी करते। और आगे देखते हैं कि अगर आपको इसके बाद आपका जो वीडियो आने वाला है वो किससे रिगार्डिंग आने वाला है, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग आने वाला है। और हम लोग इस के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को समराइज करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से, आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाए एग्जाम में। और आपको अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। ये आपका ही चैनल है, आपको भी इन भविष्य में आपको कभी भी तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा इससे रिगार्डिंग, तो हम हेल्प करेंगे जितना बन पाएगा आप सभी के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द